आपने एक बंदा खिड़की खोल के सीट हटा के घुसाड़ दिया ना, तो वो फिर जो है वो ऐसा अपने आप को फंसा हुआ फील करेगा, चाहे बेशक उसको नहीं उतरना है। मेरे रिटायरमेंट के 3 साल बचे हुए, 3 साल और 6 दिन। अच्छा दिन गिन रहे हैं? बिल्कुल दिन गिन रहा हूं। कोई रिग्रेट्स नहीं है मेरे को ये गाड़ी खरीद के। बेशक लोग कहते हैं थोड़ी ओवर प्राइस्ड है, मैं तो कहता हूँ मजे के पैसे लगते हैं। अब ऐसे तो मिनी कूपर की कंपनी फ्लॉप हो चुकी होती। अगर हम ये देखें कि मिनी कूपर 35-40 लाख की गाड़ी है एक छोटी सी, तो वो कैसे बिकती। नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाला हूँ जिनके शौक बड़े अच्छे हैं। अच्छे मतलब घूमने वाले। आज हमारे साथ है सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़े मस्त इंसान है, घूमने फिरने के शौकीन है। डस्टर से काफ़ी इंडिया के हिस्से नाप दिए हैं इन्होंने। रूफटॉप टेंट लगाते हैं गाड़ी पे। जिम्नी ली है हाल फिलहाल में, टॉप मॉडल है, मैनुअल में है। सर एक बात बताइए, अभी कर क्या रहे हैं आप? अभी मैं गवर्नमेंट स्कूल में लेक्चरर हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट में। ये आपने रोड में चलाने के लिए ली है? नहीं, रोड में तो सभी चलती हैं। हाँ। जब इस गाड़ी पे आते हैं सोचते हैं तो रोड वाली फैक्टर तो दिमाग में होता ही नहीं है। तो अभी तक करी ऑफ रोडिंग वगैरह? अभी तक एज सच में ऑफ रोडिंग की कैटेगरी में तो नहीं कहूँगा, पर हाँ मैंने हिली टेरेन में थोड़ा जयपुर के उनमें ट्राई किया है थोड़ा। वहाँ तो ऑल्टो भी चल जाती है सर। नहीं, चलने को तो वहाँ पे ई रिक्शा भी गई हुई थी। पर फिर भी मतलब इसके लिए सही वो टेरेन था। थोड़ा सा कंफर्टेबल गाड़ी चाहिए होती है इस उम्र में। आप ऐसी गाड़ी ले रहे हैं तो थोड़ा सा टफ है। टफनेस, रिलैक्स, ये सब चीजें ना, ये स्टेट ऑफ माइंड। मैं तो इसमें बहुत रिलैक्स फील करता हूँ। मजा आता है चलाने में? बिल्कुल मजा आता है चलाने में। तो कितनी चला दी आपने अभी तक ये? अभी तक तो 4 फिगर्स में आने वाली है बस। अच्छा, हाँ। ज्यादा नहीं चलाई है? नहीं चलाई है। ओके, तो एक सबसे बड़ा सवाल, जिम्नी ही क्यों? थार भी तो थी, थार थोड़ी लंबी चौड़ी बड़ी लगती है। देखो प्रैक्टिकली सोचें तो थार मेरी कैटेगरी में नहीं आती है। वो आजकल अब जो है ना, जिस टाइप के लोग उसको ले रहे हैं ना, तो वो जैसे स्कॉर्पियो होती थी पुराने वाली, उसमें प्रॉपर्टी डीलर, फुकरे, इस टाइप से के आदमी जो है वो उस कैटेगरी में आ गए हैं। वो घूमने वालों की कैटेगरी सिर्फ 10% भी नहीं है उस थार में, क्योंकि उसका स्टांस बड़ा है, रिप्रेजेंटेशन एकदम बड़ा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल उतनी है नहीं। ये आपको प्रैक्टिकल ज्यादा लगती है थार बहुत के ज्यादा, कंपैरिजन में? क्योंकि 5 डोर हैं इस वजह से, या फिर और भी? नहीं, देखो इसका एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी मैं जैसे फील करता हूँ। आप एक कमरे में बैठे हैं, अपनी तरफ से कुंडी लगा के आप 3 घंटे बैठे रहो, 4 घंटे बैठे रहो, लेकिन जब आपको कोई ये कह दे कि भाई बाहर से कुंडी लगा रहा, आप आधे घंटे में परेशान हो जाओगे। सेम थिंग विद थार कि आपने जो है, आपने एक बंदा खिड़की खोल के सीट हटा के घुसाड़ दिया ना, तो वो फिर जो है वो अपने आप को फंसा हुआ फील करेगा, चाहे बेशक उसको नहीं उतरना है। वो ट्रैप्ड वाली फीलिंग जो है ना, वो इसमें नहीं है। आप पहले बता रहे थे कि आपके पास जिप्सी वगैरह भी थी। हाँ। वहां से ये शौक डेवलप हुआ है या फिर उसके बाद मतलब कुछ और ही है? नहीं, शौक तो पहले से ही था। अच्छा। पर जिप्सी उसके रास्ता में जिप्सी भी आ गई थी। तो हालांकि मैंने वैगनार थी उससे पहले, उससे भी बहुत हिल्स वगैरह में किया है, काफी मतलब टूर जितने भी नॉर्मल होते थे, उसमें लग्जरी फीलिंग नहीं थी। ड्राइविंग हार्ड थी, मैनुअल काफी कुछ थे, पट्टे कमानी थे, तो वो चीज़ें जो हैं वो घर से भी सपोर्ट नहीं था और वैसे भी नहीं थी। एसी भी मैंने आफ्टर फिटमेंट कराया, पर वो मजे वाली बात नहीं थी। अच्छा, जिम्नी से कितनी ज्यादा इम्प्रूव लग रही है गाड़ी? सॉरी, जिप्सी से। हाँ, जिप्सी से तो अगर मैं परसेंटेज में कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये कार का 80 से 90% है। आपने ऑटोमेटिक क्यों नहीं ली? ऑटोमेटिक मेरे इंटरेस्ट में नहीं आता, क्योंकि जब कई बार ये मैंने 1-2 परसेप्शंस ऐसे दिमाग में हैं। एक बार कोई बंदा TUV 300 टॉप मॉडल वो ऑटोमेटिक लेके गया था, यहाँ ऑटो माता है इधर नारकंडा के पास, तो वो उसकी वहाँ पे रुक गई थी, मतलब जा नहीं पाई, ऊपर चढ़ नहीं पाई, क्योंकि स्टीप क्लाइंब था। क्योंकि ऑटोमेटिक में एक पर्टिकुलर RPM तो चाहिए आपको ऊपर उठाने के लिए। ऑटोमेटिक वो अपनी मर्जी से चॉइस से लेती है। हम हाफ क्लच यूज कर सकते हैं इसमें, उसमें नहीं कर सकते। इसमें ना आपको टॉर्क कन्वर्टर मिलता है जो कि AMT से काफी ज्यादा एडवांस भी है और ऐसे मामलों में अच्छा परफॉर्म भी करता है। उसमें AMT आता था TUV में। yes. तो वो हो सकता है कि उसमें फेलियर रहा हो कुछ। अब बताइए कि रिटायरमेंट के कितने साल बचे हुए हैं आपके? मेरे रिटायरमेंट के 3 साल बचे हुए, 3 साल और 6 दिन। अच्छा दिन गिन रहे हैं? बिल्कुल दिन गिन रहा हूँ। कैलेंडर में हर रोज कांटा मार देता हूँ, एक दिन का ये भी गया। सच बात है? बिल्कुल सच्चाई है। अच्छा, उसके बाद क्या प्लान है इस गाड़ी? क्योंकि गाड़ी तो ऐसी बनी है, आप इसको कहीं पर भी ले जा सकते हो, खड़े पहाड़ पे भी चढ़ा सकते हो। ऐसे कुछ प्लान है या फिर ऐसे ही? नहीं, ऐसे ही तो नहीं लेगा कोई भी आदमी। कुछ तो वक्त की मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता।
तो बेवफा होने का यही है कि पर देखेंगे अपना, पहले अपना इंडिया वगैरह देखेंगे। इसका स्लोगन भी मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, नेवर टर्न्स बैक। आप कहीं पे भी फंसेंगे नहीं, गाड़ी आपको निकाल ले जाएगी। सही बात है। अब दोनों पीछे दोस्त साथ में बैठे हैं, कहीं भी जाते हैं साथ जाते हैं ये लोग। अच्छा सर, एक बात बताओ कि इससे पहले कौन सी गाड़ी चला रहे थे आप? मैं इससे पहले डस्टर चला रहा था सर। डस्टर के कंपैरिजन में इसका जो सस्पेंशन सिस्टम है वो कैसा लगा? और यहाँ पर मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ कि गियर शिफ्टिंग काफी हार्ड है इस गाड़ी में, आपको लगती है या फिर आदत हो गई है? नहीं, आदत नहीं हो गई है सर। मैं इसका टेक्निकल रीजन जैसा मैं अपने दिमाग से कैलकुलेट करता हूँ कि इसका गियर सिस्टम बहुत अगर सॉफ्ट होगा तो कहीं पे भी, क्योंकि ऑफ रोड गाड़ी है तो कहीं पे भी झटका लगेगा वो न्यूट्रल हो जाएगी। तो थोड़ा सा गियर ऐसा अंगेज तो रहना ही चाहिए ना, इसलिए हो सकता है थोड़ा हार्ड रखा हो। क्योंकि मैंने जिप्सी थी उसका भी हार्ड था, सेम टाइप ही था। ये कुछ उतना नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा और भी ज्यादा हार्ड था। मेरी हाइट 6 फीट 4 इंच है, हमारे जो कैमरा पर्सन है 6 फीट 2 इंच, और आप दोनों पीछे बैठे हुए, आपको स्पेस कैसा मिल रहा है? मेरे को तो कंफर्टेबल स्पेस मिल रहा है। मेरे लेग्स के बाद भी जो है आधा इंच की अभी भी जगह है, देख सकते हैं। ये पूरा आराम से जो है। मेरी हाइट 5-6 है और मेरे लगभग 1 इंच का गैप है अभी भी। आप 4 लोग बैठे हुए हैं, गाड़ी वैसी चल रही है जैसे सिंगल में चलती है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पावर आपको थार जैसी नहीं मिलेगी, बट ऐसा भी नहीं है कि कम है। पावर टू वेट रेशियो काफ़ी अच्छा है गाड़ी का। गाड़ी थार की तरह भारी नहीं है, 1200 किलो के आसपास इसका वेट है, तो उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, चाहे आप इसको रोड में चलाइए या फिर ऑफ रोड चलाइए। हाँ, जो टॉर्क वाला फील आता है जो टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन या फिर डीजल इंजन से आपको मिलता है, पुश बैक, वो आपको नहीं मिलेगा। बाकी इस गाड़ी को आप कार की तरह भी चला सकते हैं, हैंडलिंग काफ़ी ईजी है इसकी, और गाड़ी छोटी है तो पतले पतले रास्तों से निकालना काफ़ी आसान है। और डिटेल में ड्राइव रिव्यू देखना है, ऑफ रोड रिव्यू देखना है तो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। क्या क्या आदतें चेंज करनी पड़ी आपको डस्टर के कंपैरिजन में इस गाड़ी में बैठने के बाद, इस गाड़ी को खरीदने के बाद? एक तो मेन आदत तो यही थी कि वो उसमें जो कंट्रोल्स थे वो अपोजिट डायरेक्शंस में थे। यूरोपियन गाड़ियों में जैसे होता है वो एक थोड़ा सा दिमाग में ये रखना पड़ा कि इसमें छठा गियर नहीं लगाना है। वो मेरी 110 PS थी तो उसमें ओवरड्राइव जो है 6th गियर लगता था, यहाँ पे ये रिवर्स है, तो दिमाग में बार बार इसको जरूर फीड करके रखा, छठा नहीं लगाना है। वैसे कंफर्ट में ये डस्टर का 85% मैं कह सकता हूँ। हालांकि जो SUV सेगमेंट में डस्टर से कंफर्टेबल कोई गाड़ी मैं नहीं मानता रही है। एग्जैक्टली हाँ, ये तो इन्होंने डस्टर ने जो है अपडेट नहीं रखा अपने आप को, जैसे ये क्रेटा वगैरह रखते हैं। वरना डस्टर की राइडिंग क्वालिटी में मेरी एज 57 है, मैं अभी भी 15 से 20 घंटे तक डस्टर चला सकता हूँ। बाकी मैं तो यही कहूँगा, पैसे खर्च करें तो मजे तो लेने चाहिए आप लोगों ने इस गाड़ी के। घूमने चले जाओ कभी, संडे को 3-4 दिन की छुट्टी होती है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर, और कोई रिग्रेट्स नहीं है मेरे को ये गाड़ी खरीद के। बेशक लोग कहते हैं थोड़ी ओवर प्राइस्ड है, अब किसी की इस मामले में तो हाँ मिला भी सकते हैं, ना भी मिलाएं, पर जो इंडिविजुअलिटी की फीलिंग ये गाड़ी देती है ना, ये और कोई गाड़ी नहीं देती। आप ऑडी लेके चलो, आप GLS लेके चलो, मर्सिडीज लेके चलो, वो आपको फाइनेंशियल स्टेटस बताती है। लेकिन ये जब गाड़ी आप लेके निकलते हो ना, तो ये फाइनेंशियल नहीं, आपका मेंटल स्टेटस बताती है कि आपका नेचर क्या है, आप किस टाइप के आदमी हो। पैसे तो किसी के कम ज्यादा वो उसको आजकल लोग केयर भी नहीं करते। मतलब ये गाड़ी चला रहे हैं तो आपके बारे में उनका राय थोड़ी सी बनती है कि आप डिफरेंट टाइप आदमी हो। बिल्कुल सही बात है आपकी। टॉप मॉडल लिया है आपने, गाड़ी मैनुअल ली है जी, ठीक है। लोअर वेरिएंट की मैनुअल में भी तो जा सकते थे। जो 95,000 का जो मतलब डिफरेंस है, उसके बदले मेरे को कंपनी की तरफ से कम 1.5 से पौने 2 लाख रुपए की चीजें मिल रही हैं। ये मेरे को समझ में नहीं आया कंपनी ने ये 95,000 का डिफरेंस क्यों रखा है। सबसे अच्छी तो ये लगी कि इसके जो टिंटेड UV कट ग्लासेस है ना, ये बड़े मस्त है। बिल्कुल सही बात। और स्क्रीन भी हमें बड़ी मिल रही है, ऑटो फोल्डिंग ग्लासेस भी हैं, हेडलैम्प वॉशर भी हैं, और एलॉय है, 5 एलॉय हैं। नॉर्मल गाड़ी में 4 एलॉय होते हैं, इसमें 5 एलॉयज हैं। तो ये चीजें मतलब 95 में कंपनी ने कहीं ना कहीं ऐसा किया है कि जेटा पे ना जाके लोग ऑटोमेटिकली अल्फा पे जाएं। पर फिर भी लोगों की अपनी चॉइस है, या अवेलेबिलिटी भी हो सकती है कि अगर किसी को और नहीं मिल रही तो चलो ये सही। अब जैसे सब लोग इसको ओवर प्राइस कह रहे हैं, तो बात पता है क्या है, ओवर प्राइस तब कह सकते हैं अगर ये मास सेगमेंट की गाड़ी होती जी। ये है लाइफस्टाइल व्हीकल, इसको अगर 1 लाख और बढ़ाकर भी प्राइस रखते ना इसकी, जिन्हें लेनी है वो लेते ही।
अब आप जैसे बता रहे थे ना, जिसको वैगनआर लेनी है अब वो जिमनी में चला जाता, हाँ। वो वाला केस नहीं चलेगा इसमें। हाँ नहीं, उसमें नहीं चलेगा। और सर देखो, हर एक चीज ना कोई मतलब साइज स्पेसिफिक नहीं होती। अब ऐसे तो मिनी कूपर की कंपनी फ्लॉप हो चुकी होती। अगर हम ये देखें कि मिनी कूपर 35-40 लाख की गाड़ी है एक छोटी सी, तो वो कैसे बिकती। लेकिन जो उसको चाहने वाले हैं वो उसको भी रखते हैं। मुझे एक बात बताइए, लोगों का क्या रिएक्शन आता है इस टाइप की गाड़ी को देख के, मतलब जिमनी को देख के? जिमनी को देख के सर सबसे बड़ी बात है कि वो कोई, चाहे वो अपनी किसी भी गाड़ी में जा रहा है, एक वो बड़ा प्रेटी सा लुक देता है, मुड़ के देखता है। ये मतलब एक स्पेशल फीलिंग मिलती है कि यस इट इज बीइंग नोटिस्ड। पैसा वसूल। हाँ, पैसा वसूल भी। मतलब आप किसी दूसरी गाड़ी को, चाहे वो 1.5 करोड़ की क्यों ना, उसको नहीं देखेंगे, पर इसको देखेंगे। तो फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह क्या आ रही है गाड़ी की? फ्यूल एफिशिएंसी इसकी अभी पीछे मैंने थोड़ा सा ऑफ रोडिंग भी थी, सिटी ड्राइव भी था, सारा सब कुछ मिला के 14.5 इसने दी थी मेरे को, ब्रिम टू ब्रिम टैंक में। आप MID नहीं, वैसे संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हूँ। अभी तो इसके 1000 किलोमीटर हुए हैं। अभी जब 3-4 हजार हो जाएंगे तो मेरे को लगता है कि जो कंपनी क्लेम करते है ये वहाँ पे पहुंचेगी। और नेगेटिव्स क्या लगे इस गाड़ी में जो इम्प्रूव कर सकती है कंपनी, वो बताइए। हाँ, टायर का तो एकदम फर्स्ट नेगेटिव आता है। कम से कम इसमें माइल्ड 80 तो दे ही देते एटलीस्ट। जियो लैंडर दे देते या कॉन्टे क्रॉस या कोई भी, मतलब 215 75 15 दे देते तो वो अच्छा होता। सामान रखने की बड़ी समस्या है। अब फोन भी रखना टेढ़ा काम है। मैंने कुछ 1-2 एक्सेसरीज इसमें जैसे लगाई हैं अभी। अच्छा, टायर अपग्रेड नहीं करवाएंगे क्या आप? नहीं, मैं अभी नहीं कराऊंगा। मैं अभी इसके 3-4 हजार किलोमीटर तक चलाऊंगा और इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी इन्हीं टायरों में चेक करूंगा। अगर मेरे को कुछ दिक्कत ज्यादा नहीं होती है तो मैं 10-15 हजार किलोमीटर चलाऊंगा इसको, फिर उसके बाद चेंज करा लेंगे। क्योंकि अभी इन टायर्स की ना मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो इसके पैसे ही नहीं मिल रहे। सही है। बाकी अब आपको आदत हो गई है, कंफर्टेबल लगती है गाड़ी? मेरे को कंफर्टेबल लगती है राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे। नहीं, अच्छी बात है। अगर मजे मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। और मैं तो कहता हूँ मजे के पैसे लगते हैं। आप पैसे दे के मजे लोगे तो आप ज्यादा एंजॉय करोगे, सेफ रहोगे। क्योंकि आप आज कोई चीज फ्री में लिख रहे हो, कल क्यों आपको नहीं पता उसकी कितनी कीमत देनी अदा करनी पड़ जाए। लेकिन आज मैं जितनी अदा कर रहा हूं मेरे को पता है कितने देने हैं। तो ये तो था जिमनी का ओनरशिप एक्सपीरियंस। सर ने काफी अच्छे से बताया उनकी क्या नीड थी और क्या होने वाली है। उस हिसाब से गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट ली है इन्होंने और ये एंजॉय भी कर रहे हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, अपने इनपुट देने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय। थैंक यू सो मच आप दोनों का। थैंक यू सर, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू।